क्वेश्चन चलते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है, जिसमें आमों की संख्या भिन्न भिन्न है। 50 से 52 में 15 है, 53 से 55 110 पेटी की संख्या है। तो कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 61, 62 से 64, 15, 110, 135, 115 और 25, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, आप डेटा को ध्यान से देखिए। पिछला डेटा देखिए, 65, 68, 68 पे खत्म, 68 से शुरू, 71 पे खत्म, 71 से शुरू, 74 पे खत्म, 74 से शुरू, इसी तरह 100 आगे हो रहा है। जहां पे खत्म वहीं से शुरू। 13 खत्म शुरू, 15 खत्म शुरू, 17 खत्म शुरू, 19 खत्म, 19 से शुरू। डेटा दिख रहा है। नेक्स्ट चलिए, 520 पे खत्म, 520 पे शुरू। सारा डेटा कुछ इसी तरीके से, जहां पे खत्म वहीं से शुरू। लेकिन ध्यान देखिए, ये डेटा 52 पे खत्म, 53 पे शुरू, 55 पे खत्म, 56 पे शुरू। तो ये तो गड़बड़ी हो गया। तो सबसे पहले आपको ना डेटा को उस तरह से बनाना पड़ेगा कि जहां पे खत्म वहीं से शुरू। तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, 0.5 घटाना है और 0.5 जोड़ना है, बस। पहले में घटाना है, दूसरे में जोड़ना है। तो पहले में घटाओ, दूसरे में जोड़ो। तो भाई 50 में अगर 0.5 हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 49.5, खत्म। 52 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52.5, खत्म हो गया। अब देखिए, आप कुछ नहीं घटाना, सब में नहीं घटाना है, सब में नहीं घटाना है। एक घटा लिए, कहानी खत्म। अब सब में क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि यहां से उतारेंगे। कैसे उतारेंगे? देखिए भाई, 52.5 यहां आ जाएगा, ठीक है। 53 में से 0.5 घटाइएगा तो 52.5, तो क्यों यहीं से उतार लेना। बस 55 में 5 लगा दीजिए, फिर 55.5 को यहां उतार दीजिए, और 58 है तो 58.5 लगा दीजिए, 58.5 को यहां उतार दीजिए, और 61 है तो 61.5 लगा दीजिए, 61.5 को यहां उतार दीजिए, और 64.5 को यहां उतार दीजिए। कहानी खत्म हो गया सारा। अब देखिए, अब डेटा आपका वैसा ही बन गया जैसा आपको देखने का आदत है। आदत मींस खत्म 52.5 पे शुरू, 55.5 पे खत्म, 55.5 पे शुरू। अब जो है इधर 15 ले लीजिए, 110 ले लीजिए, 135 ले लीजिए, 115 ले लीजिए, 25 ले लीजिए। चलिए हो गया। अब इसको बना लीजिए जिस मेथड से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको हम बना लेंगे पग विचलन से। एक तो पग विचलन से बनाना है तो पग विचलन से बना लेंगे। इसको दशमलव वाला खेल है तो दशमलव वाला खेल जब भी लगे तो थोड़ा बच के चलिए, और प्रत्यक्ष विधि से बना के चलिए। तो प्रत्यक्ष विधि बना के चलते हैं। तो भैया ये हमारा f है, f है तो हमें निकालना क्या है? प्रत्यक्ष विधि में x निकालना है पहले। तो चलिए x निकालते हैं। x निकालना सिंपल है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भागा देते हैं। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ के निकाल लीजिए, या इन दोनों को जोड़िए, बात वही है। देखिए हमने क्या किया है, इस दोनों में अंतर कितना है? 2। बस इसमें अंतर कितना चल गया? 3। ध्यान से देखिए। अब कहिएगा हमने क्या किया? तो भाई 0.5 घटाया, 0.5 जोड़ा, तो ये दोनों अगर कैलकुलेट होगा तो 0 ही की है ना, तो कुछ नहीं किए हैं, समझे? तो चलिए इसी को लेते हैं। 102 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 51। तो ये हो गया 51। नहीं है तो यहां पे देख लीजिए, 49.5, 52.5, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11, 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 1 10। 102 को 2 से भागा दे देंगे, 51। अब 51 इन सब में देखिए, 52 3 55, 3 3 का गैप है, 3 3 का ले लीजिए, 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 3 63। फिर भी अगर आपको शंका कहीं भी तो किसी को उठाइए, 55.5 को उठा लेते हैं। 55.5, 58.5, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 का 4, 5 5 10 1 11, 114 को 2 से भागा दीजिए तो 57। देखिए 57 आ गया, कहानी खत्म। अब क्या करना है? f और x को गुना कर देना है, क्योंकि सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f होता है। तो fx को गुना कीजिए, 51 को जो 15 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 5 25, 255, और ये हो गया 51, ठीक है। तो 5 5 6 7 765। 540 को इससे गुना करना है, सॉरी 110 को 554 से गुना है। 110 गुने 54, 0 44, 550, 0 4 9 5, 5940। 57 को 135 से, तो 135 गुने 57, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 13 7 91 3 94, 5 25 का 5 हासिल 2, 13 5 65 2 67, 5 9
7 9 16 का 6 6 1 7 7695। 66 को 115 को 60 से, तो 60 से क्या गुना करेंगे, 6 से कर देते हैं, 90 6 और 1 जीरो लगा दीजिए, 6900। 63 को 25 से, तो 63 गुने 25, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 6 पंचे 30 1 31, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 5 7 12 3 15, 1575। अब ये ले लिए 1575। अब कुछ नहीं करना, fx को जोड़ देंगे, तो सिग्मा fx जोड़िए, 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 8 9 17 17 4 21 21 6 27 का 7 हासिल 2, 5 2 7 8 9 16 6 22 9 25 सॉरी 22 9 31 31 7 38 का 8 हासिल 3, 3 1 4 4 6 10 7 17 5 22, 22,875 आया। फिर जोड़ लेते हैं, 5 10 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 9 17 4 21 6 27, 2 5 2 7 9 16 6 22 22 9 31 7 38 38 का 8 हासिल 3, 3 1 4 6 10 7 17 5 22, 22,875। अब आइए ये सिग्मा एफ कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया सिग्मा एफ आपको कहीं भी नहीं दिया है, तो कोई नहीं दिया तो जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 3 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 3 6 1 7 1 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3। देख लीजिए 5 5 10 15 0 2 2 4 1 5 3 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 ओ 1 4 एक ही है, 1 2 3 1 4, तो ये हो गया 400 हो गया। अब लगाइए फॉर्मूला सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, तो सिग्मा fx कितना है 22,875, ये कितना है 400। अब इसको भागा दे दीजिए, भागा देना दो तरीके से कर सकते हैं, 22,875 को आप एक को ऐसे बना सकते हैं 4 × 100, ऐसे कर सकते हैं 400 को 22,875 को 4 से भागा दे दीजिए, चलिए देते हैं, यहां दे देते हैं 22,875 को 4 से भागा देते हैं। अब 400 से भी भागा दे सकते थे, ये बात ध्यान रखिएगा, तो 4 से दे रहे हैं, 4 पंचे 20, 2 2 आ गया, 8 उतरा 4 सत्ते 28, कट गया, 7 उतरा 4 एकम 4, 3 उतरा 5 4 अट्ठे 32, 3 आया 0.0 4 सत्ते 28, 2 0 4 पंचे 20, तो ये हो गया आपका 5718.75, 4 सत्ते 28, हाँ चलिए ठीक है, 28 2 4 पंचे 20, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब भट्टा में इन दोनों का भागा देके हमने ये निकाला है, 100 तो बच गया, 100 ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना है 100 का, देखिए 100 जब भी भागा, एक पे 1 जीरो भागा लगता है तो 1 दशमलव इधर खिसक सकता है, 2 पे है तो 2 स्थान इधर, तो भैया 57 18 7 5 है, दशमलव देखिए 7 5 है, 2 जीरो से भागा ले रहा है, यहाँ पे खसक जाएगा 57.18, ये है आपका मान।